वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होना था। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हासिल कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। सताईसवीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। सूबाई शेयर से मुतालिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। NFC फॉर्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी नुकात भी मुस्तरद किए गए। आईनी अदालत के मामले पर पार्टी की राय तकसीम है। कुछ पर आज दोबारा CEC में बहस होगी। जो ड्राफ्ट था वो वजीर आजम साहब ने सदर साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें ही उन्होंने हैंड ओवर किया था, जिसके बेसिस पे बिलावल ने भी ट्वीट किया और जिसके बेसिस पे हमारी मशावरत होती रही है गवर्नमेंट के साथ। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर किया। नवीद कमर का हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में इंकिशाफ। कहा पीपल्स पार्टी को NFC समेत कुछ तब्दीलियों पर एतराजात हैं। हुकूमती टीम पर वाजे कर दिया पार्टी मंशूर या पॉलिसी के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं। सदर के इख्तियारात को नहीं छेड़ा जा रहा। हुकूमती मुसवदे में कोई आईनी कबाहत नहीं। हुकूमत ने हमारी तजावीज ना मानी तो पूरी तरमीम से हाथ धोना पड़ेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। इजलास में 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। बिजली के मंसूबों के लिए 659 अरब रुपए से जायद हुकूमती जमानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिन कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। सैलाब मुतासिरा आबादियों के लिए 3000 मैट्रिक टन गंदम इमदाद के मुआहदे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। आज़रबाईजान की 5वीं यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक है। आईनी अदालत में जजेस की तादाद 8 हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और चीफ जज ऑफ आईनी अदालत होंगे। दोनों जजेस का स्टेटस बराबर होगा। जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत को खत्म करने की तजवीज़। आज काबीना में 27वीं तरमीम का मुसविदा पेश कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज खत्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील से मुकालमे में कहा हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों से मुशावरत। MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पार्टी के वफूद की मुलाकातें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP, नेशनल पार्टी और एजाजुल हक भी मिले। शहबाज शरीफ ने तरमीम पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ्द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर रहनुमा शामिल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MQM ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में सिंध के बल्दियाती इख्तियारात और शहरी आबादी के हुकूक से मुतालिक शिक शामिल करने की सिफारिश कर रखी है। वज़ीर आज़म ने हिमायत का इंदिया दिया है।
पाक अफगान सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। वजारत इत्तलात ने कहा चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। काज़ाकिस्तान का इब्राहिम एकर्ड में शामिल होने का ऐलान। ट्रंप ने कहा काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौर में इब्राहिम एकर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी इब्राहिम एकर्ड में शामिल होना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लाहौर की फिजा में फिर आलूदगी, स्मॉग में इजाफा। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 पॉइंट्स रखा रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला भी स्मॉग से बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा स्मॉग में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और बाइक्स लाए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। मरियम नवाज का लंदन में मुख्तसर क़याम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उन्हें ATC फैसलाबाद में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। वज़ीर आला KP के फोकल पर्सन का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के SHO चंद एहलकारों के साथ वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए आए थे। तामील करा के वापस चले गए। बलूचिस्तान भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कच्चे के इलाके में सक्खर और घोट की पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। कार्रवाई में 100 से ज़ायद एहलकार और 6 बख्तरबंद गाड़ियां शरीक हुईं। हलाक डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 5 जाने ले गई। बल्दिया में मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवारों पर उलट गई। 2 भाई जान बहक। हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए। गुलशन हदीद में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। सुपर हाईवे पर गाड़ी की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। तारिक फजल चौधरी ने कहा बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। तिजारत और दीगर अमूर पर बात हो रही है। बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू कर रहे हैं। आज़रबैजान की यौम फतह पर इस्लामाबाद में अहम इमारतें सज गईं। वज़ीर आज़म ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट को आज़रबैजान के कौमी परचम के रंगों से रोशन किया गया। इलॉन मस्क का सैलरी पैकेज 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी। टेक्सास में टेस्ला के शेयर होल्डर्स के इजलास में मंजूरी दी गई। इलॉन मस्क को 10 वर्षों में 1000 अरब डॉलर के शेयर्स बतौर तनख्वाह दिए जाएंगे। पाकिस्तान भर की सकाफती रंगों से भरा लोक विरसा मेला आज इस्लामाबाद में सजेगा। वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा और सकाफत 3 बजे मेले का इफ्तिताह करेंगे। पहले रोज कवाली नाइट का भी एहतमाम। मेले में 4 सूबों के पेविलियन समेत 12 ममालिक के इंटरनेशनल पेविलियंस भी मेले का हिस्सा होंगे। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली। दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड का आगाज। आमिर मक्सी ने फ्लैग ऑफ करके दूसरे मरहले का आगाज किया।
साहिबजादा सुल्तान, मीर नादिर मक्सी, रोनी पटेल, तैमूर ख्वाजा भी शामिल। मैक्सडर्ट क्लब की 30 से जायद गाड़ियां हिस्सा लेंगी। वियतनाम के दरमियान में खुश्की के छोटे से हिस्से पर बना मुजस्मा सयाहों की तवज्जो का मरकज। देखने के लिए लोग पानी से गुजरकर मुजस्मे तक पहुंचते हैं। खूबसूरत मकाम की सैर के साथ पानी में डुबकियां भी लगाते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के सहराई पौधे शहरी ने दुनिया भर से पौधे जमा कर लिए। घर की छत पर 2000 से जायद पौधे रखे। कहा कुछ पौधों की उम्र 150 साल से भी जायद है।